ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो। तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। प्रश्न, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू करने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? उत्तर, जो क्रोध में आकर बॉम्ब से इतनों का मौत कर देते। जो क्रोध में आकर बॉम्ब्स से इतनों का मौत कर देते हैं, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते। ट्रिब्यूनल क्या होता है? कैसी अदालत? हाँ, क्या हुआ? दुनिया में जो ट्रिब्यूनल होती है उसमें कोई ऐसा मुकदमा आ जाता है जिसको संविधान के अनुसार फैसला नहीं किया जा सकता, तो मुकदमे को देखते हुए 3, 5, 7, 21 जज बिठाए जाते हैं। 2 में नहीं, कम से कम 3 होंगे और फिर ज्यादा कितने भी जज बिठा सकते हैं, और उसका फैसला ताकि हो सके। भाई 21 होंगे तो फैसला होगा ना, 20 होंगे तो नहीं। इसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। परंतु यहाँ ट्रिब्यूनल क्या बैठेगी? यहाँ कौन से जज बैठेंगे? यहाँ कोई ट्रिब्यूनल नहीं होता। जिन जिन आत्माओं को उन्होंने दुख दिया है उनके साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाना है, और वो हर 5000 साल बाद करना है। मतलब उन्हें भी अपना हिसाब तो बराबर करना है, क्योंकि उन्होंने बम चलाया, इतने लोगों को क्या किया? शरीर से मुक्त किया। हर 5000 साल बाद करते हैं ना। और कोई कोई किसी को पहले दुख दे और वो उसको बाद में दुख दे, हिसाब तो बराबर करना है। हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाते हैं। इसमें ट्रिब्यूनल क्या करेगी? ट्रिब्यूनल कोई यहाँ है ही नहीं। हर एक आत्मा ने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। मैंने 100 लोगों को मारा तो मेरे लिए वो 100 लोगों को जो दुख दिया है वो दुख मुझे मिलना है। मैंने 1 लाख लोगों को मारा
मैंने एक बम चलाया, 1 लाख लोगों को मार दिया। तो उन आत्माओं के द्वारा मेरे को क्या मिलेगा? दुख। तो ट्रिब्यूनल में कोई और अलग से जज नहीं होंगे, जिनको दिया है उनके साथ हिसाब बराबर। दुनिया वाली ट्रिब्यूनल में तो अलग से बैठते हैं, यहाँ तो बाबा धर्मराज होते हुए किसी भी आत्मा के कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए यदि लाइन लगाए तो सोच के देखो कि इतनी अरब आत्माएं कितने देर में निकलेंगी? 1 सेकंड। और उन्होंने निकालनी है, फिर कैसे होगा? एक एक लाइन लग के जाए, एक एक सेकंड भी यदि एक आत्मा को दिया जाए तो सारी आत्माओं को क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाए? जिन आत्माओं को दुख दिया है वही आत्माएं उनके न्याय करने के निमित्त बनेंगी, दूसरी कोई और आत्मा नहीं। दूसरी आत्मा वहां बैठे तो उसका हिसाब 1 सेकंड में कैसे बराबर हो? बहुत अच्छी तरह से समझना है। नियम है कि हर आत्मा ने जो सुख या दुख किसी को दिया है तो वो उसे लेना ही लेना। प्रश्न, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते? जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते। बुद्धि में रहता है अब हम नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती है। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद आपको दूसरे जन्म में मिलता। वो दूसरा जन्म कब होगा? हाँ जी, विष्णुपुरी कब होती है? कब होती है? संगम। हमारा एक जन्म था मरजीवा जन्म, जिसमें हम परम पिता परमात्मा से पढ़ते हैं, और वो है हमारा पहला जन्म। और दूसरा जन्म भी संगम पर होता है। समझ रहे हैं बात? हाँ हाँ, जब हम संपूर्ण विष्णु चतुर्भुज बन जाएंगे, चारों अलंकारों को पूरा प्रयोग कर लेंगे, सक्षम हो जाएंगे, तो हम कृष्ण के साथ संगम पर ही जन्म लें। 84 जन्म वाले तो आएंगे, 84 जन्म वाले तो 150 साल तक आते रहेंगे, परंतु संगम पर विष्णुपुरी में केवल वही आत्माएं आएंगी जो सतयुग के पहले जन्म वाली होंगी। बाकी आत्माएं जाकर जो सतयुग में जन्म लेंगी उन देवी देवताओं के पास, क्या नहीं। बाकी जो है एक जन्म का, जो पहले जन्म में आएंगे उनमें भी विष्णुपुरी में सारे नहीं आएंगे। जो विष्णुपुरी है सिर्फ 50 साल, संगम युग है जिसमें सतयुग है 50 साल। ठीक है क्या? तो उस 50 साल के अंदर जो आत्माएं जन्म लेंगी कृष्ण के साथ, जिनका शरीर सुरक्षित रहेगा वो विष्णुपुरी में आएंगे। ठीक है, बाकी तो विष्णुपुरी में नहीं आएंगे, वो तो लक्ष्मी नारायण के पास जाकर जन्म लेंगे।
जब लक्ष्मी नारायण बन गए तो उसको विष्णुपुरी नहीं कहेंगे, उसे स्वर्ग कहेंगे, परंतु उसे विष्णुपुरी। ये चला तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु। ओम शांति। महिमा गाते हैं बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते हैं। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ, आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुखधाम में रहते हैं, बाकी जो आत्माएं हैं वे शांति धाम में रहती हैं। तो बाप के 2 वर्षे हैं, सुखधाम और शांति धाम। इस समय ना शांति है ना सुख है, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है। तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता है। ये बेहद का खेल है। इसमें ऊंचते ऊंच मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कौन है? ऊंचते ऊंच है भगवान। उनको सब का बाप कहा जाता है। वे स्वर्ग का रचयिता है। फिर जब मनुष्य दुखी होते हैं तो लिबरेट भी करते हैं। रूहानी पंडा भी है, सभी आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वहाँ सब आत्माएं रहती हैं। ये ऑर्गन्स यहाँ मिलते हैं, जिससे आत्मा बोलती है। आत्मा खुद भी कहती है, जब मैं सुख धाम में थी तो शरीर सतो प्रधान था। मैं आत्मा 84 जन्म भोगती हूँ। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म पूरे हुए। फिर फर्स्ट नंबर में जाना है। बाप ही आकर पावन बनाते हैं। आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात नहीं कर सकती। आत्मा शरीर से अलग है तो कुछ बात, जैसे रात में शरीर से अलग हो जाती होती है। बाबा कैसे समझाते हैं? आत्मा कहती है, मैं इस शरीर से काम कर थक गया हूँ, अब विश्राम करता हूँ। आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज हैं। ये शरीर जब अब पुराना हुआ है, पुराना है, ये है ही पतित दुनिया। भारत नया था तो इसको स्वर्ग कहा जाता था, अभी नरक है, सब दुखी हैं। बाप आकर कहते हैं, इन बच्चियों द्वारा तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते हैं, पावन बन, स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नरक के मालिक बन पड़े हो। यहाँ 5 विकारों का दान लिया जाता है। आत्मा कहती है, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडिएंट रहते हैं उन्हें सपूत कहा जाता है। कपूत को वर्षा मिल ना सके, ये बाप बैठ सम जाते हैं। निराकार भगवान की निराकार आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। ये जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं। भल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। वे बाप दादा, ये दादा बैठे, वे बाप दादा और ये दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में तो सजाएं खाते हैं। गर्भ जेल में क्या खाते हैं?
सतयुग में जेल होता नहीं, वहां पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहां रावण ही नहीं। इसलिए वहां गर्भ महल कहा जाता है। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते हैं, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में ना गर्भ जेल होता है, ना वह जेल होता है। आधा कल्प है नई दुनिया, वहां सुख है। जैसे मकान पहले नया होता है, फिर पुराना होता है, वैसे सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। कलयुग से फिर सतयुग जरूर बनना है। चक्र रिपीट होता रहता है। ये बेहद का चक्र है, जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते, जिसकी नॉलेज बाप ही समझाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, इनकी आत्मा भी नहीं समझा सकती। ये पहले पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तुम्हारी आत्मा भी पावन थी, फिर पतित बनी है। बाप कहते हैं, मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुझे अपना परम धाम छोड़ पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। यहाँ तो पावन शरीर है नहीं, ये तो जानते हो, ये तो जानते हो। जो अच्छे कर्म करते हैं, वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो। पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म ले, पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र को लाखों वर्ष दे दिए, लाखों वर्ष। यही भारत स्वर्ग था, अब तो नरक है। अब जो बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे, बाप द्वारा ब्राह्मण बनेंगे, वही देवता बनेंगे, स्वर्ग का द्वार देख सकेंगे। स्वर्ग का नाम ही कितना अच्छा है। देवी देवता जब वहां मार्ग में आते हैं, तब पुजारी बनते, तब सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया? सबसे बड़ा है ये सोमनाथ का मंदिर। जो सबसे साहूकार था, उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले पहले महाराजा महारानी माँ लक्ष्मी नारायण थे, वही जन्म लेते लेते पतित हो गए। वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं, तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया है, उसका मंदिर बनाते। खुद कहते हैं साहूकार होंगे, तभी इसका उद्घाटन होगा। खुद कितने साहूकार होंगे, तब तो इतना मंदिर बनाया। जिसको मोहम्मद गजनबी ने लूटा, जिस मंदिर को महमूद गजनबी ने लूटा। सबसे बड़ा मंदिर है शिव बाबा का। वे है स्वर्ग का रचयिता, खुद मालिक नहीं बनते हैं। बाप जो सेवा करते हैं, उसको निष्काम सेवा कहा जाता है। बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनना है, बनते हैं, बनाते खुद नहीं बनते।
बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते परंतु खुद नहीं बनते। खुद निर्वाण धाम में बैठ जाता है शिव बाबा। जैसे मनुष्य 60 वर्ष पूरे हुए 5 से ज्यादा कहाँ बैठ जाते हैं? जंगल में, वानप्रस्थ। हाँ जी, पहले बैठ पहले बैठते थे, आजकल तो कोई ना जाता जंगल में। जंगल तो खैर है, परंतु जंगल में अब कोई नहीं जाता। कोई कोई चेले बन के चले जाते हैं। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग आदि करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भगवान से जाकर मिलें, परंतु कोई तो मेरे से मिलते ही नहीं। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाप है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाप है और सभी हैं जिस्मानी यात्रा कराने वाले। अनेक प्रकार की यात्राएं कराते हैं। बाप सभी आत्माओं को अपने शांति धाम में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप विष्णुपुरी में ले जाने के लिए लायक बना रहे। किसके लायक बना रहे हैं? विष्णुपुरी में जाने के लायक बना रहे। बाप आते ही हैं, किस लिए आते हैं? सेवा करने। सेवा करने। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में कोई से दिल नहीं लगाओ, कोई से दिल नहीं लगाओ। अब जाना है, कहाँ जाना है? नई दुनिया में। तुम आत्माएं सब ब्रदर्स हो। इसमें मेल भी है, फीमेल भी है। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, उसको कहा ही जाता पवित्र दुनिया। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी बाहर निकालते हैं। यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकलते हैं। इकट्ठे निकल जाते हैं ना, 2-3 तो। हाँ जी, हाँ। सतयुग में ला बना हुआ है। जब समय होता है तो दोनों को साक्षात्कार होता है। अब बच्चा होने वाला है, उसको कहा जाता है योग बल। पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं, कोई रोने की आवाज नहीं, बच्चा रोता नहीं। बच्चा पैदा पूरे टाइम पर होगा, 9 महीने जो भी टाइम है। और क्या, ऐसे हवा में थोड़ा आ जाएगा। भाई संकल्प आएगा, बच्चा आत्मा गर्भ में जाएगी, बच्चा बनना शुरू।
आत्मा अपने उसी पूरे तीसरे महीने में उसमें प्रवेश करेगी। उसी प्रकार से 9 महीने का जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से वो बच्चा जन्म लेगा, परंतु निर्विकारी, मतलब विकार में जाने से बच्चा पैदा नहीं होगा, पैदा होगा निर्विकारी, परंतु प्रोसेस तो वही रहेगा, विकार में नहीं गए। संकल्प किया और माँ को गर्भ हो गया। हाँ, उसका कोई संकल्प नहीं, वो तो होना है ना, वो तो होना ही है। बाकी ना तो माँ को कोई कष्ट होगा ना बच्चे को कोई कष्ट होगा। हम्म, आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चे पैदा होते हैं, माँ मर जाती है या बच्चा मर जाता है या दोनों ही मर जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। ये है ही दुख धाम, सतयुग है ही सुख धाम। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो सुख धाम का मालिक बनने, उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते हैं, तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, जिस दिन को भगवान भगवती कहते हैं, लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान सतयुग में, उन्हों को किसने बनाया भाई? जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं था। भारत देखो कितना कंगाल है। मैं ही सबका सबको सदगति देने आता हूँ, सतयुग त्रेता में तुम सदा सुखी रहते हो। बाप इतना सुख देते हैं जो भक्ति मार्ग में भी फिर उनको याद करते। बच्चा मर जाएगा तो भी कहेंगे हे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहते हैं जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया है, उसने ही लिया, तो फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते हो? सतयुग में मोह होता ही नहीं। वहां जब शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो टाइम पर छोड़ते हैं। स्त्री कब विधवा नहीं बनती है, जब टाइम पूरा होता है, बूढ़े होते हैं तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, अब जाकर बच्चा बनेंगे। तो शरीर छोड़ देते हैं। सर्प का मिसाल है ना। अब तुम जानते हो ये कलयुग की शरीर बहुत पुरानी खाल है, आत्मा भी पतित, आत्मा भी क्या है? पतित है, तो शरीर भी पतित है। अब बाप से योग लगाओ, पावन बनना है। ये है भारत का, ये क्या है? भारत का प्राचीन राजयोग। सन्यासियों का तो हठ योग है। शिव बाबा कहते मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता। माता गुरु बिगर किसका उद्धार नहीं हो सकता। बाप ये आकर सबकी सदगति करते हैं, तुमको भी सिखलाते हैं, फिर तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते हो मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब शादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना
परंतु हमें कौन प्रेरता है, कौन कह रहा है कि ये बम्स बनाओ? पता नहीं। समझते हैं एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाए। बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। इस थोड़े से टाइम में कांटे से फूल बन जाओ। यह है ही कांटों की दुनिया। भारत ही फूलों की दुनिया थी, अब है वैश्य आलय, फिर होगा शिव आलय, अर्थात शिव द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग। भगवान तो एक ही निराकार है, मनुष्यों को कभी भगवान नहीं कह सकते। जिसने शरीर धारण कर लिया वो भगवान नहीं कहला सकता। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। भगवान वाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं। ये पुरानी दुनिया, पतित दुनिया अब खत्म होनी। मेरा पतित से मैं पतित से पावन देवता बनाता हूं, फिर तुम चले जाएंगे अपने घर। ड्रामा को समझना है। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, मनुष्यों में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर। क्रोध आता है तो कैसे बम से सबको मार डालते हैं। अब इन पर कौन केस करेगा? जज, क्या बोलते, बैरिस्टर, वकील सारे छुट्टी खत्म। अब इसका जज फैसला क्या करेंगे? इन पर को केस कैसे होगा? अब इन पर कौन केस करेगा? बम से सबको मार डालते हैं, अब इन पर कौन केस करेगा? इनके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है, सबका हिसाब किताब क्या होता है? चुकतू होता है, बराबर होता है। ये सब समझने की बात है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूं, आप मेरी श्रीमत पर चलो तो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वे मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते हैं, बाप गाइड बनते हैं सर्व आत्माओं के। आत्माएं कहती है, हे पतित पावन, अब अब बाप हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं। स्वर्ग में रूहानी बाप होता ही नहीं, वहां तो है ही प्रारब्ध। ये यूनिवर्सिटी बाप, ये यूनिवर्सिटी है राजयोग, बाप के सिवाय और कोई सिखला ना सके। मैं, बाप कहते हैं, मैं इसी शरीर का लोन लेकर किराए पर लेकर आता हूं। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना। ये ड्रामा की नूंद है। इनके घर में आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है। ये ड्रामा की नूंद है।
इनको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। ड्रामा के चक्र को 5000 वर्ष लगते हैं। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है, पत्ता हिलता है तो इनकी आत्मा हिलती है। लेकिन नहीं, ये हवा से हिलते। तुम जैसे ये यहाँ बैठ जाओ, फिर हो, फिर 5000 वर्ष के बाद बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे, कभी। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटे से फूल बन सबको फूल। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन बनाने के लिए पावन तो जरूर बनना ही है। सदा रूहानी यात्रा करनी भी है और करानी भी। वरदान, फ्राक दिल बन अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भवो। फ्राक दिल बनना, खुले दिल वाला बनना है। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो, किसी से कुछ लेकर फिर देना, वो देना नहीं, वो तो मैं देखूंगा। आपने जिन आत्माओं से लिया दिया तो ये बिजनेस हो गया ना। दाता के बच्चे फ्राक दिल बंद देते जाओ, अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वो देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए, देते चलो। ये खुला खाता है, हिसाब किताब का भी ये खुला खाता है, सबको पता है। जो करेगा, जितना करेगा उतना। हिसाब किताब का खाता नहीं है ये, दुनिया वाला हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय कोई भी किसी भी प्रकार का किसी के सामने ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ। खुले खाते का मतलब सबके सामने स्पष्ट होगा, ये किया, ये पाया। इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो।
खराब भी अच्छा हो जाए। विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें और कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।